हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? पहले मैं टीवी बंद कर देती हूँ क्योंकि 12:30 हो रहा है और अभी मैं फ़ुर्सत हो गई हूँ। अभी जस्ट मैं खाना खाई हूँ और आज हमारे हस्बैंड मतलब घर पे नहीं आएंगे क्योंकि आज वो स्कूल में ही खाना खा लेंगे। उनको कहीं जाना है इस वजह से। तो अभी हम सास ससुर को आज जल्दी बना के खाना दे दिए और अभी जस्ट किचन साफ़ करके अभी मैं खाना खा के बस जस्ट अपने रूम में आई हूँ। और मेरा बहुत ही फेवरेट सीरियल है भाभी जी घर पे हैं। मैं जब भी फुर्सत होती हूँ तो अब यही सीरियल देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ टॉपिक पर बात करने आई हूँ। और क्योंकि जो हमारी बहनें हैं ना, वो छोटी छोटी बातों से अपसेट हो जाती हैं। मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपसेट नहीं होती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखित हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ को। लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं कुछ देर के लिए अपसेट रहूँगी, फिर अपने आप में खुश हो लेती हूँ। कभी गाना सुन करके, कभी मतलब डांस करके, कभी कुछ किताबें पढ़ करके, मतलब अपने आप को रिलैक्स करना जानती हूँ कि किस तरीके से। अपसेट होंगी, टेंशन होगा, लेकिन फिर कुछ देर के लिए मैं अपने आप को खुश रहना भी जानती हूँ कि कैसे खुश रखा जाता है। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज मैं कुछ टॉपिक पर बात लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि हम लोगों के अंदर ये चीज़ होता है ना कि कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई हमारी कीमत नहीं करता, तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी कीमत करे, हमारा सम्मान करे, हमारी तारीफ़ करे, और तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन हमें किसी से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि सामने वाला इंसान हमारी तारीफ़ करे और हमारी वाही-वाही करे, और हम जो भी चीज़ पहने उसकी भी तारीफ़ करे कि हाँ, आज आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो हमें अगर ऐसा कोई नहीं करता तो फिर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हमें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। तो इस वजह से उम्मीदें हमें कम लगानी चाहिए सामने वालों से। अगर उम्मीद पे कोई चीज़ नहीं खरा उतरता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये कलयुग है, आजकल देखते हैं इस कलयुग में क्या है, लोग मीठा मीठा बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि कभी कभी तो खुद मतलब ये हो जाता है कि सच में ये इंसान हमारी तारीफ़ कर रहा है कि हमें केवल दिखाने के लिए हमसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के हमारी तारीफ़ कर रहा है। तो ये कलयुग है, यहाँ पर लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। मतलब कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। तो वही चीज़ ये कलयुग में सारे इंसान इसी तरीके से हो गए हैं। केवल यहाँ पर क्या अपने क्या पराए, मतलब यहाँ पर सभी लोग एक प्रैक्टिकल रिश्ता निभाते हैं जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। और सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी वैल्यू, अपनी कीमत खुद से करें। कभी सामने वाले से ये उम्मीद ना करें कि वो हमारी मतलब कीमत करे, हमारी तारीफ़ करे। हम लोग क्या है ना, हम लोगों के अंदर ये चीज़ होता है कि जैसे हम कोई ड्रेस भी खरीदेंगे ना, तो भी पूछ के खरीदेंगे कि क्या ये ड्रेस अच्छी है, इसको ले लें। अगर सामने वाला मतलब अच्छी भी रहेगी तो सामने वाला यदि कह देगा कि नहीं अच्छी नहीं है, मत लो, तो फिर क्या करते हैं, हम उसको नहीं लेते हैं, उसको मतलब रिटर्न कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कौन सी लें, तो वो आपको बिल्कुल ख़राब से ख़राब चीज़ भी यदि बता देगा कि ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आप ले लीजिए, तो फिर आप उसको ले लेंगे। मतलब ऐसा हम लोग करते हैं, है ना। और खाने पीने के मामले में भी जो चीज़ हमें पसंद है, अगर सामने वाला कह देगा कि नहीं ये चीज़ मत खाओ यार, ये चीज़ ऐसा है वैसा है, तो फिर क्या करते हैं, हम फिर नहीं खाते हैं। हम हमेशा मतलब दूसरों के कहने के मुताबिक काम अपना करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करना? भाई, जो खाना हमें पसंद है, जो कपड़ा हमें पसंद है, जहाँ टहलना घूमना हमें पसंद है, तो हम किसी और से क्यों पूछें? ये हमारी पसंद है, हमारी हॉबी है, तो हम अपने हिसाब से काम करें।
चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा पहनना हो, चाहे कहीं घूमने टहलना हो, तो वो चीज़ हम अपने मन से करें ना, वो हमारी पसंद है। हम सामने वाले से क्यों पूछें कि हम ये चीज़ खाएं कि ना खाएं, ये चीज़ पहने कि ना पहने। तो हम मतलब ज़्यादातर हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं कि आ, मतलब वो अगर हमारी तारीफ़ करे हमारे कपड़े की तो फिर वो हम कपड़े पहने। अगर उसने कह दिया कि कपड़ा नहीं अच्छा है तो फिर हम वो कपड़ा ना पहने। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पर लोग ना आपको इम्प्रेस करने के लिए कभी कभी, मतलब सबकी बात में नहीं कर रही हूँ, कभी कभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको इम्प्रेस करने के लिए आपसे झूठ भी बोलते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सच में हमारी तारीफ़ हो रही है, हमारे लिए ये चीज़ अच्छा नहीं है इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा आप मत सोचिए। तब क्या होता है ना कि फिर हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुख होता है। तो ऐसा क्यों करना। हम कपड़ा अपने पसंद का पहने और ख़ुद देखें कि ये हमारे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं। यदि हमारे ऊपर वो अच्छा लग रहा है तो आप पहनिए ना, दूसरे से पूछने की क्या ज़रूरत है कि ये कपड़ा हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा। अगर आपको वो खाना आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए वो खाना अच्छा है, तो फिर वो खाना आप खाएं ना। आप दूसरा कोई कह देगा नहीं यार ये क्या रोज़ तुम नमक रोटी खा रहे हो, या क्या आप ये रोज़ ये खा रहे हो, तो अरे यार ये खाओ, आप ऐसा खाओ, बर्गर खाओ, पिज्ज़ा खाओ, तो आप बर्गर पिज्ज़ा खाने लगोगे। आपको अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। तो हर चीज़ हम दिखावे के लिए क्यों करें, हम अपने लिए करें ना, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू खुद करनी है, हमें दूसरे से अपनी वैल्यू नहीं करानी है। ठीक है। और हम लोग यही परमार्थ खाते हैं कि अगर सामने वाला हमारी तारीफ़ कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर सामने वाला हमारी तारीफ़ नहीं करे तो फिर हमें दुख होता है कि आज तो हमारी तारीफ़ ही नहीं हुई है। तो फिर हमें उस समय कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी झूठी तारीफ़ भी करते हैं। पता है, आप झूठी झूठी तारीफ़ कर देंगे आपकी। आपके ऊपर वो कपड़ा अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, फिर भी लोग बोलेंगे अरे वाह, आपके ऊपर तो ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप मतलब खुश हो जाएंगे एकदम से कि वाह सच में मेरे ऊपर ये अच्छा लग रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो कपड़ा पहना है आपके ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं। हम दूसरे से क्यों पूछें। या जो खाना हमारे लिए हेल्दी है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा खाना हमें सूट करेगा, कौन सा खाना हमें सूट नहीं करेगा। ये आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग करिए ना, क्यों सामने वाले से पूछना कि हम ये खाना खाएं कि नहीं खाएं। आप लोग देखते होंगे सबकी शरीर डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी के शरीर में कुछ पचता है, किसी के शरीर में कुछ पचता है। यदि उसके शरीर में वो पच रहा है, वो आपको कह रहा है नहीं आप यही खाओ, आपको यदि नहीं पच रहा है तो आप अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसलिए ये शरीर आपको जन्म से मिला है और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब तक तो आप अपने शरीर को जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे कि आपके शरीर में कौन सा चीज़ सूट कर रहा है खाने पीने का, कौन सा कपड़ा आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, या कौन सा रंग मेरे ऊपर अच्छा लगता है, कौन सा रंग हमारे ऊपर नहीं अच्छा लगता है। तो इस चीज़ का आपको ज्ञान हो जाना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला। और आजकल कलयुग में इंसान ना बहुत प्रैक्टिकल है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं एक बार गई मार्केट जो है, और वैसे ही मैं अपनी सारी शॉपिंग वगैरह, मैं एक बात बताऊँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है जब मैं वनली अकेले मार्केट जाके अपनी खुद से तैयारी मतलब सारी शॉपिंग करती हूँ। मैं यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि देखिए आदमी लोग दुकानों पे एक एक घंटा नहीं खड़े रहेंगे। हम औरतें क्या है, उलटते हैं पलटते हैं, नहीं अच्छा है फिर अच्छा है, दाम फिक्स, ऐसा मतलब सारा कुछ मतलब मार्केट में करते हैं। पर हस्बैंड लोग पास इतना टाइम तो है नहीं, वो जल्दीबाजी करते हैं कि नहीं नहीं। और फिर कपड़ा भी देखिए अपने मन का पहनना चाहिए, है ना। आप अपने हस्बैंड को कहेंगे ये रंग पहनो तो वो पहनेंगे नहीं, पहनेंगे ना। तो फिर आप क्यों उनके मन का पहने, आप भी अपने मन का कपड़ा पहने जो आपके ऊपर अच्छा लगे। मैं एक बात आपसे बताती हूँ जो है, तो मैं एक नाम तो नहीं लूँगी, मैं उनके साथ में अक्सर मतलब मेरी आदत थी मेरे मायके में भी, जब
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरे पापा मुझे पैसा दे देते थे और कहते थे कि जाओ तुम शॉपिंग करो। मतलब घर में कपड़े की खरीदारी सारी मैं ही करती थी, चाहे मम्मी की हो, चाहे मेरे भाइयों की हो, चाहे खुद की अपनी हो। मैं सारी कपड़े उड़ने की तैयारी खुद से करती थी। और इलाहाबाद में ये मार्केट है कोठा पाठचा चौक, तो वहाँ से जाती थी, नहीं कभी कभी नैनी भी जाती थी, वहाँ से भी शॉपिंग करती थी अपनी। तो मैं कपड़ा वगैरह हमेशा मतलब खुद से ख़रीदती थी, और ये भी नहीं कि किसी को पकड़ के लेके जाऊँ, मैं अकेले सारी शॉपिंग कराती थी। वही आदत मेरी आज भी शादी के बाद भी है। मैं चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई अपनी कोई मतलब मेकअप का सामान हो, या कुछ घर गृहस्थी का कोई सामान खरीदना हो, तो मैं खुद से जाती हूँ। इनको बता भर दूँगी और फिर मैं जाऊँ, बल्कि ये मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि चलो मैं भी चलूँ, तो मैंने कहा नहीं आप मत जाइए, मैं जाके ले आऊँगी। तो मैं ख़रीद लाती हूँ। और मुझे मतलब किसी को साथ लेके जाना मार्केट कपड़े ख़रीदने के मामले में, मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना, जब आप किसी को 3-4 लोगों को लेके जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, तो मतलब आपके समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सा कपड़ा लें, कौन सा ना लें, है ना। क्योंकि वहाँ पर 4 लोगों की पसंद हो जाती है, और जब आप जाते हो तो आपकी खुद की पसंद होती है कि आपको कौन सा रंग पसंद है, कौन सा कपड़ा आपके लिए ज़्यादा बेटर लगेगा आपके ऊपर। तो इसलिए तो मैं एक लोगों को साथ में लेकर के गई, और माल दिखे मोबाइल चलाते चलाते मेरी आँख ना वीक हो गई है। पहले मैं टीवी को बहुत अच्छे से देख लेती थी, अब अभी टीवी को बिना चश्मे का मैं उतना साफ क्लियर नहीं देख पाती हूँ। मतलब मोबाइल की लत आँख को भी ले गई है, और हाथ भी कभी कभी मतलब ये दर्द करने लगता है। तो मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अब क्या करें, यूट्यूब पर हैं तो मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो है। तो नहीं, मेरी आँख ना बहुत स्ट्रांग थी, मैं मतलब ऐसे मतलब सुई में धागे भी डाल लेती थी। लेकिन जब से मोबाइल का यूज़ करने लगी ना, मेरी आँख बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और कल तो मेरा सर ना 7-8 बजे इतना तेज़ दर्द कर रहा था, इतना जकड़ा था, हल्का सा बुखार भी था, क्योंकि 2 दिन मेरे घर में ना मुझे काम बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब सारा स्टोर रूम में गल्ला वगैरह सारा निकालना, सारा सामान निकाल के गेहूँ धोना, फिर फैलाना। 2 दिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई कि मेरी शरीर मतलब वो नहीं थी। फिर मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ, वहाँ से आई हूँ तो मुझे फ़ीवर हुआ है। उसके बाद फिर मेरा सर इतना तेज़ दर्द कर रहा था, पूरा सर जकड़ लिया था। उसके बाद मैंने किसी तरह खाना बनाया, दवा खा के मैं जस्ट सो गई। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हिम्मत पड़े, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऑलरेडी थायराइड है, थायराइड में भी थकान होती है, और मेरा एन पॉजिटिव है, अथराइटिस है, तो उसमें भी ऑलरेडी उस बीमारी में भी थकान होती है। दोनों मिला करके तो शरीर को तोड़ देती है सच में। लेकिन अब क्या करें जो है, कोशिश तो करती हूँ कि शरीर को मतलब स्वस्थ रखूँ, लेकिन कभी कभी अपने बस का बाहर हो जाता है। फिर कल मैं दर्द की दवा खाई हूँ, तब जा कर के मैं सोई हूँ। सर मेरा बहुत जकड़ा था, बल्कि मेरे हस्बैंड मेरा सर दबा रहे थे, मैंने कम मत दबाइए, ठीक है। मतलब फिर दवा खाए हैं तब जाके मुझे आराम हुआ। फिर उसके बाद मैं बता रही थी कि मैं मार्केट गई, 2-3 लोग थे और मुझे लेनी थी साड़ी। तो उन्होंने साड़ी दिखाया, और फिर मैं देख रही थी, मुझे मतलब थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी। तो एक ने बोला ये अच्छी है, आपके ऊपर अच्छी लगेगी, ले लीजिए। वो बोली नहीं ये अच्छी लगेगी, ले लीजिए। ये बोली नहीं ये अच्छी लगेगी, ले लीजिए। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई, मैं लूँ तो लूँ क्या। फिर मैंने ले तो लिया सबकी पसंद से, लेके आई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं 2-3 दिन बाद गई तो उसको रिटर्न करके ले आई। तो ये होता है अपनी पसंद और दूसरे की पसंद, भाई सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो आप अपनी पसंद का कपड़ा पहनिए, कभी किसी के मन मुताबिक काम मत करिए कि वो आपको कह दे कि ये कपड़ा आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है, तो आप वही चीज़ करें। नहीं, आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, कौन सा रंग आपके ऊपर अच्छा लगता है। तो ये चीज़ तो हमारी बहनें सभी लोग जानती हैं अपने बारे में। तो इसीलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ करके आप खुद से अपना ध्यान रखें, और अपने पहनने, खाने और हर चीज़ का अपने से खुद अपना हर चीज़ सिलेक्ट करें। दूसरे पे डिपेंड मत हों कि वो इंसान कह दिया ये चीज़ खाना आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो चीज़ आप खाना ना खाएं, ये कपड़ा आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा तो वो कपड़ा ना पहने जीने, ऐसा बिल्कुल मत करें। और ना ही किसी से सोचें कि वो मेरी इज्जत करे, मेरा सम्मान करे, मेरी तारीफ़ करे।
अरे आप जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, क्योंकि ईश्वर ने सबको बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा बना के भेजा है, और सभी के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर दिया हुआ है। तो इसलिए अपनी तारीफ़ करें, शीशे के आगे खड़े हो जाएं और अपनी तारीफ़ करें, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर ये गुण हैं। मतलब खुद से अपने बारे में सोचिए, तो आप खुद अपने आप से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आप ही जानेंगे। तो इसलिए अपने आप से प्यार करो, क्योंकि ये जो शरीर हमें ईश्वर ने दिया है ना, ये पता नहीं इस संसार से जाने के बाद ये शरीर हमें दोबारा मिले या ना मिले, हम नहीं जानते हैं। तो फिर इस शरीर को यदि भगवान ने मुझे इतने अच्छे ढंग से बना करके भेजा है, तो हम अपने शरीर से खुद से प्यार करें। दूसरे से क्यों उम्मीद करें कि वो मेरी तारीफ़ करे कि आपके ऊपर ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, आप ये अच्छी हैं। आप अच्छी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप सबसे अच्छे हैं। तो आप अपनी तारीफ़, अपनी कीमत खुद करें। कुछ बहनें हमारी होती हैं, सज बज करके खूब जाती हैं, अगर कोई तारीफ़ नहीं करता है, किसी पार्टी वगैरह में कहीं गई तो खड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं, कोई तो कुछ कहे, कोई तो कुछ कहे, और कोई कुछ नहीं कहता, तो वो सोचते हैं कि शायद मैं आज अच्छी नहीं लग रही होंगी, आज ब्यूटीफुल नहीं लग रही होंगी, इसीलिए आज किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की। इत्फाक से कोई आके यदि कह देता है कि आज आप बहुत अच्छी लग रही, तो फिर थोड़ा सा आप खुश हो जाती हैं। अगर ना किया होता तो आप दुखित हो जाती। तो ऐसा क्यों? अरे आप जैसे भी हो, आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। आप कभी ऐसे इंसान को देख लो जिसको ईश्वर ने कभी किसी को एक हाथ नहीं दिया, एक आँख नहीं दिया, एक पैर नहीं दिया। वो इंसान की मतलब उस इंसान को देख करके आपको ये सोचना चाहिए कि ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे हर तरीके से सक्षम बनाया है। तो इसलिए अपने आप में कोई कमियां मत ढूंढो, आप बिल्कुल संपूर्ण हो। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, इसलिए अपने आप से प्यार करो, अपनी कीमत करो, अपने वैल्यू करो, किसी से उम्मीदें मत करो। क्योंकि जब हम उम्मीदें लगाते हैं कि वो हमारी तारीफ़ करेगा, हमारे कीमत करेगा, हमारा सम्मान करेगा, हमारी इज्जत करेगा, बस वहीं जगह आपके अंदर दुख पैदा होता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, खुश रहें और ईश्वर का धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है। और खाना जो आपको पसंद हो आप वो खाएं, हेल्दी खाएं। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो वो आपको पसंद है तो बस उसको रोज़ रोज़ खाएं। हाँ, एक आध दिन खा लें, अच्छा लगे तो, लेकिन आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही अपना खाना भी आप चूज करें। कपड़ा जो आपके शरीर में जो कलर पसंद हो आप वो कलर अपने अपने लिए पहनिए। दूसरे को पसंद हो ना हो, आपको जो रंग अच्छा लग रहा है, आपके शरीर के ऊपर अच्छा लग रहा है, आप वो रंग पहने। आप मेरे को देखते होंगे, मेरे हस्बैंड को येलो कलर बहुत पसंद है, पीला। और मेरा फेवरेट कलर मैरून है और पिंक है। मुझे दो कलर बहुत पसंद है, बचपन से पसंद है। तो पीला मैं अपने हस्बैंड का भी कभी कभार पहन लेती हूँ, उनके भी पसंद का हो जाता है। और मुझे मैरून और पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है। आप लोग देखते होंगे मैं पिंक कलर ज़्यादा पहनती हूँ, मैरून कलर भी पहनती हूँ। मेरे बचपन से मैरून और पिंक कलर फेवरेट है। तो लेकिन अगर कोई चाहे कि आप ये कलर पहन लो, वो कलर पहन लो, मैं जब भी मार्केट जाऊंगी सोचूंगी कि आपकी कुछ डिफरेंट कलर लेके आऊंगी, लेकिन जो पसंद है, जो कलर, वो दो कलर है ना, मेरे को अट्रैक्ट करता है, तो मैं वही कलर फिर से उठा के लेके चली आती हूँ, क्योंकि वो हमारे पसंद का कलर है। तो मैं अपने ही पसंद के कपड़े पहनती हूँ, अपने ही मन रंग के कपड़े पहनती हूँ। येलो मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं उनके मन का भी कर देती हूँ, उनके मन का भी पहन लेती हूँ। और वैसे भी पीला कलर तो खैर अच्छा होता ही है, वो सब के ऊपर अच्छा लगता है, लेकिन अपनी पसंद का कलर कपड़ा पहनती हूँ मैं। जो मुझे कपड़ा पसंद है मैं वही कपड़ा पसंद पहनती हूँ। किसी के मन मुताबिक काम नहीं करती कि हाँ आपको आप ये कलर पहन लीजिए, आपके ऊपर अच्छा लगेगा, तो मैं क्यों पहनूँ? मुझे जो पसंद है कलर वही पहनूँगी ना। जो मुझे कपड़ा पसंद है वही, मुझे जो खाना पसंद है मैं वही खाऊंगी ना। दूसरा कोई कह दे आप ये खाना मत खाओ, उसको पच रहा है, मुझे नहीं पच रहा है, तो मैं तो बीमार हो जाऊंगी। जब मुझे नहीं पचेगा तो फिर क्या मतलब है? हेल्दी खाओ, अपने पसंद का खाओ और खुश रहो। सबसे बड़ी चीज़ है कि खुश रहो, क्योंकि आजकल के ज़माने में सामने वाला व्यक्ति
कभी नहीं चाहेगा कि आप खुश रहो। पता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं और मुंह में आपकी बड़ाई करते हैं। अंदर ही अंदर आपसे बहुत ईर्ष्या रखेंगे और मुंह में इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि मतलब उससे अच्छा व्यक्ति आपके लिए कोई है ही नहीं है। तो आप पहली बात व्यक्ति को पहचानना सीखें। मैं एक बात बताऊं, मैं भी नहीं किसी की परख नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ दूसरा है। मैं जैसी हूँ ना वैसे सामने वाले को भी समझती हूँ कि शायद वो भी ऐसे ही अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन फिर भी हम मतलब मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ ख़राब व्यवहार करूं। जान भी जाऊंगी तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि मुंह में मीठा बोलते हैं और अंदर आपसे ईर्ष्या करते हैं। आप कभी भी तरक्की करोगे ना तो आपको कभी अच्छा देख ही नहीं पाएंगे। मतलब अंदर से आपके लिए ईर्ष्या रखेंगे। मुंह में तो बोलेंगे लेकिन अंदर से आपके लिए ईर्ष्या रखेंगे। तो इसलिए और आप थोड़ा सा सोच समझ के मतलब दोस्त भी बनाइए। और देखिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके सुख में ही नहीं, आपके साथ दुख में ही खड़ा रहे और आपकी कही हुई बात को कभी किसी तीसरे से ना कहे। ये होती है मित्रता और दोस्त। क्योंकि दोस्त देखिए, कहते हैं ना, कभी आप बहुत टेंशन में हो, कभी बहुत दुख तकलीफ में हो, एक दोस्त ही ऐसा होता है जो आप उससे सारी बातें कह सकते हो। कह दोगे तो मन हल्का हो जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कभी कभी इंसान घर के लोगों से कोई बात नहीं करता, कभी कभी अपने दोस्तों से, अपने वो दोस्त से बोलता है जो दोस्त कभी मतलब किसी से आपकी बात को ना कहे। तो इसलिए दोस्त का चुनाव भी बहुत आपको सोच समझ के करना चाहिए कि ये दोस्त हमारे काबिल है कि नहीं है ना। तो मेरी बातें कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए। और जब तक ये ज़िंदगी है तो ना किसी को बुरा कहिए, ना किसी का बुरा सोचिए, ना बुरा सुनिए। ईश्वर का स्मरण करिए, सबके साथ अच्छा बोलिए और अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए। बस मैं यही कहूँगी। बस इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बना करके हमारे साथ रखिए। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने कोई बैठा है और हम उससे बातें कर रहे हैं। तो उम्मीद होगी कि आप लोग मेरी ये वीडियो को पसंद करेंगी, जो भी मेरी बहनें हैं। बस इसी तरह एक दूसरे का साथ और सपोर्ट बना करके रखें, क्योंकि हमारी बहनें बहुत जिम्मेदार होती हैं घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर, अपने पति, सबकी बहुत बखूबी जिम्मेदारी निभाती हैं। उसके बावजूद भी 1-1.5 घंटा के लिए समय निकाल लेती हैं। ये बहुत बड़ी बात है और निकालना भी चाहिए अपने लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वादा करिए आप अपने से अपना ख्याल खुद रखेंगी, अपनी कीमत खुद करेंगी, अपने शरीर से प्यार खुद करेंगी। ठीक है, उम्मीदें नहीं लगाएंगी और ना तो किसी के पसंद का काम करेंगी कि या फ्रेंड हो या कोई भी, अगर कोई कह दे नहीं ये यार तो अच्छा नहीं है यार, तुम्हारे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हाँ आपको अच्छा लग रहा है ना, तो बस आप काम पहनिए वही, खाइए वही, घूमने भी आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, जहाँ आपको जो प्लेस पसंद हो वहाँ जाइए। ये नहीं ना यार वहाँ तो हम जा चुके हैं, अच्छा नहीं, वहाँ मत जाना बिल्कुल। वो जा चुकी हैं, आप तो नहीं गई, आप जाके देखो, शायद हो सकता है आपको वो प्लेस अच्छा लगे, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।